Hello, students. I am your science teacher Manisha Verma, and you all are welcome in my online classes. Today we will discuss about the properties of metals and non-metals. This is the chapter 4 of class 8th from the NCERT book. So we have to know about first what is matter. Matter is made up of element or combination of element. Matter एलिमेंट से या एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है. So now we need to know what is element. बच्चों, element is a simple form of matter that cannot be broken down any physical or chemical method. एलिमेंट वो सिंपल फॉर्म है मैटर का जिसे किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स भी कहते हैं. इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड. बच्चों, जब दो या उससे अधिक एलिमेंट को हम केमिकली कंबाइन कर देते हैं, रिएक्ट करा देते हैं, देन दे फॉर्म कंपाउंड. तब कंपाउंड बनते हैं. कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं. अब आपको ये हम समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी. जैसे जब वाटर बनता है तो 2H2 प्लस O2. 2H2 अलग है, O2 अलग है, और जब दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमें क्या मिल गया? वाटर. दिस इज वाटर. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये गैसेस के रूप में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं. हाइड्रोजन इज़ ए कंबस्टिबल गैस. ये कंबस्टिबल गैस है, यानी कि ये जलने वाली गैस है, जबकि ऑक्सीजन जो होती है वो खुद जलने में सपोर्ट करती है. तो ये गैस है, ये गैस है, लेकिन ये लिक्विड है. H2 इज़ ए गैस, O2 इज़ आल्सो ए गैस, बट वाटर इज़ लिक्विड. वाटर इज़ लिक्विड. सो there are states are different. States of hydrogen and oxygen is gases, but the जो हमें मिला है वो आपका क्या है? वाटर है. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट है, जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. और ये हमारा कंपाउंड है जो कि एलिमेंट से मिलकर के बनता है. कि जो कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, उससे जो हमारा प्रोडक्ट बना है वाटर, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपस में डिफरेंट होती हैं. इस तरीके से अब हम ये जान गए हैं कि कंपाउंड क्या होता है. नाउ we will discuss about the atom. What is atom? The smallest unit of an element is an atom. किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे हम एटम कहते हैं. एलिमेंट हैज़ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. एक एलिमेंट में एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं. जैसे आप किसी भी चीज़ का, आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, सोडियम है, सल्फ़र है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये अपने आप में अलग एक एलिमेंट है और उसमें एक ही प्रकार के एटम्स होंगे. तो इस प्रकार से एन एलिमेंट हैज़ ओनली वन काइंड ऑफ एटम रिमेन अनअफेक्टेड ड्यूरिंग फिजिकल चेंज. तो किसी भी फिजिकल चेंज के दौरान वो अनअफेक्टेड रहते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. एग्जाम्पल हम लेते हैं, एटम ऑफ सल्फ़र आर सेम इन. जैसे सल्फ़र के एटम हैं, तीनों स्टेट में सल्फ़र मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो तीनों ही स्टेट में सल्फ़र के जो एटम होते हैं वो एक ही रहते हैं, उनमें कोई भी उसमें प्रभाव नहीं पड़ता है.
Now we need to know the types of element. These are of three types: metal, non-metals and metalloids. मेटल्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉन मेटल्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन मेटेलॉइड्स, व्हाट आर मेटेलॉइड्स? विच पजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ हों, इन्हें हम मेटेलॉइड्स कहते हैं. अब चलिए इसमें क्या हम लोग आगे देखते हैं कि 116 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें 92 नेचुरली अकरिंग है, नेचर में पाए जाते हैं. इसमें से 18 नॉन मेटल्स हैं और बाकी मेटल्स हैं. 18 नॉन मेटल्स हैं और बाकी जो हैं मेटल्स हैं. देख रहे हैं कितना डिफरेंस है, मेटल्स कितना ज़्यादा है और नॉन मेटल्स कंपैरेटिवली कितना कम है. बच्चों अब हम जान चुके हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं. तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि उसके आंतरिक यानी इंटरनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें कोई अंतर ना आए, सिर्फ बाहरी उसका जो रंग रूप है वो बदल जाए, स्टेट है, लस्टर है, ये सारी चीज़ें. तो वन बाय वन हम एक एक चीज़ पर डिस्कस करेंगे. सो यू हैव टू फोकस ऑन एवरी हेडिंग. नंबर 1 इज़ फिजिकल स्टेट. फिजिकल यानी बाहरी रूप. मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. तो ये रूम टेम्परेचर पर जनरली सॉलिड होते हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़कर. मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है. आपने देखा होगा मरकरी जो थर्मामीटर में चमकीला सा एक शाइनी सब्सटेंस होता है, उसे मरकरी कहते हैं. जबकि नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ें तो नॉन मेटल्स पूरे तीनों स्टेट्स में मिलता है रूम टेम्परेचर पर. जैसे आई वांट टू टेल यू सम एग्जांपल्स लाइक सोडियम, लाइक सॉलिड के रूप में सल्फर और फास्फोरस, लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन एंड गैसियस स्टेट में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन. अब हम इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे जो है लस्टर. व्हाट इज लस्टर? लस्टर इज द शाइनी अपीयरेंस ऑफ द मेटल. व्हाट इज लस्टर? जो चमकदार उसकी जो चमक दिखती है उसी को हम लस्टर बोलते हैं. और जैसे प्लेटिनम, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो लस्टरस होते हैं, जिनमें चमक होती है. इन्हीं प्रॉपर्टी के कारण गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इनका यूज़ हम ज्वेलरी बनाने में यानी गहने बनाने में, डेकोरेटिव आइटम यानी सजावट के सामान बनाने में बच्चों करते हैं. लस्टर ऑफ सम मेटल्स एज आयरन, कॉपर आर लॉस्ट. कभी कभी होता है कि जब आयरन और कॉपर होते हैं, जब इनको खुले एटमॉस्फेयर में रख दिया जाता है तो ये एयर और मॉइस्चर के संपर्क में आते हैं और ये अपनी चमक को खो देते हैं. क्यों खो देते हैं बच्चों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड बना लेता है ऑक्सीजन मॉइस्चर के साथ मिलकर के, जो कि रस्ट कहलाती है. इसी तरह कॉपर के बर्तन में भी आपने ग्रीन ग्रीन देखा होगा. इस तरह से ये जो है इसमें कोरोजन हो जाता है. आयरन के रूप में आपने, आयरन ऑक्साइड के रूप में आपने रस्ट देखा होगा कि आप देखिए खुले में आप कोई भी आप आयरन का कोई भी पदार्थ छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कि उसमें जंग लग जाती है. तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरीके से कोरोजन हो जाता है. नॉन मेटल्स के बारे में हम जानेंगे. नॉन मेटल्स क्या है बच्चों? नॉन मेटल्स डल अपीयरेंस. इनमें कोई ज़्यादातर मोस्टली जनरली इनमें डल अपीयरेंस होता है, यानी कि चमक नहीं होती है. कुछ को छोड़कर जैसे ग्रेफाइट, डायमंड एंड आयोडीन, इनमें चमक होती है. अब हम बच्चों इसकी जो है तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? हार्डनेस. हार्डनेस यानी कि कठोरता. मोस्टली मेटल्स आर हार्ड. ज़्यादातर मेटल्स तो हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम को छोड़कर. अब आपको हम फार्मूला भी साथ में बताते चलेंगे जिससे आपको आगे समझने में आसानी हो. सोडियम जैसे Na इसका फार्मूला है, पोटेशियम यानी K, तो जो कि सॉफ्ट होते हैं. और हार्ड कौन कौन से मेटल्स होते हैं? आयरन, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें. अब देखिए इनकी हार्डनेस का हम कैसे उपयोग करते हैं. मेटल्स बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेस. बहुत ज़्यादा ये तनाव जो है झेल सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ के कारण.
बच्चों यही कारण है कि आयरन का इस्तेमाल हम बिल्डिंग और ब्रिजेस बनाने में करते हैं। आपने देखा होगा बिल्डिंग्स बनाने में कितने आयरन का इस्तेमाल होता है। पुल जब बनता है, आप कभी लखनऊ जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि हर समय वहाँ पर ब्रिजेस बनते रहते हैं, हाईवेज बनते रहते हैं, तो उसमें कितना आयरन का पूरी रॉड वगैरह लगती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटिल होते हैं, यानी कि मुलायम होते हैं। अगर इनको थोड़ी ऊंचाई से छोड़ दें तो ये टूट जाते हैं, अगर उन पर प्रेशर भी लगाएं तो वो टूट जाते हैं, जैसे सल्फर और कोल। डायमंड को छोड़कर, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। देख रहे हैं ये नॉन मेटल है और उसके बाद ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो हर एक प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ एक्सेप्शनली आपको मिलेगा। अब हम अगली प्रॉपर्टी इसकी पढ़ेंगे, सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या है बच्चों? पहले तो आपको ये जानना होगा कि सोनोरिटी इज द property of metal. The ability to produce ringing sound by metal is called sonority. कि जब उसको अगर हम रिंग करें, किसी मेटल को स्टिक करें किसी चीज़ से, तो उससे साउंड प्रोड्यूस हो, जैसे बेल्स, स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूज़िक, यानी म्यूज़िक के जो तार होते हैं, इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार, गिटार, तो ये सब मेटल्स के बनते हैं, जैसे आयरन, कॉपर और एलॉयज ऑफ मेटल। एलॉयज क्या होता है कि जब हम दो या दो से अधिक मेटल्स को आपस में मिला दें तो वो एलॉय बन जाता है। इसको हिंदी में मिश्र धातु भी कहते हैं। और नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, यानी इसमें आवाज़ नहीं होती है। लकड़ी है, प्लास्टिक है, तो इसको अगर हम स्ट्रक करें किसी भी चीज़ से तो उसमें उतनी आवाज़ नहीं होती है बच्चों। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, malleability. What is malleability? बच्चों, malleability, the ability of metal to be beaten into thin sheet is called malleability. कि मेटल्स को अगर पीटा जाए तो वो चादरों के रूप में परिवर्तित हो जाए, बड़ी बड़ी शीट्स के रूप में परिवर्तित हो जाए, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, आयरन। इसको वायर्स और आयरन नेल्स बनाने में किया जाता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, इससे शीट बनाते हैं। इसको हम किस में यूज़ करते हैं? आयरन नेल्स और वायर्स में नहीं, इसको शीट बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलरी बनाते हैं, सिल्वर की हम लोग वर्क, आप देखते होंगे कि डेकोरेटिव स्वीट्स जो मिठाई बनी होती हैं उसमें हम लोग फॉयल लगाते हैं, जिसको वर्क कहते हैं। एल्युमिनियम का इस्तेमाल हम फूड आइटम्स को रैप करने में करते हैं। आप लंच लाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे। अब इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी? द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। कि अगर हम मेटल्स को खींचें और उसको तार में हम परिवर्तित कर दें तो उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, इनके हम तार बनाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट होती है। इसी तरह से बच्चों गोल्ड और सिल्वर के वायर्स को यूज़ करते हैं और हम उससे ज्वेलरी बनाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें दो प्रकार की कंडक्टिविटी है बच्चों, कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज़ द कंडक्शन ऑफ हीट। The ability of the metals to allow heat to pass through them is called conductivity of heat. यानी कि मेटल्स की वो क्षमता जो कि अपने में से हीट को पास होने दे, अपने में से हीट को पास होने दे आराम से, इसी को कंडक्शन ऑफ हीट या कंडक्टिविटी ऑफ हीट कहते हैं। जैसे कुकिंग वेयर जो होते हैं जिसमें खाना बनाया जाता है वो मेटल्स के बनते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। और आपने ये देखा होगा कि हैंडल जो होते हैं कुकिंग वेयर के वो ज़्यादातर वुड और प्लास्टिक के होते हैं। किस चीज़ के होते हैं? वुड और प्लास्टिक के होते हैं। क्यों होते हैं बच्चों? इसका भी एक कारण है कि हैंडल्स ऑफ कुकिंग वेयर आर मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक बिकॉज दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि उसमें से हीट जो है पास नहीं होती है, फ्लो नहीं होती है।
अब जैसे आप हैं नॉन मेटल्स, जैसे कार्बन, वुड है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ का हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। अब हम दूसरा इसका कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है कंडक्शन ऑफ हीट। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, यानी कि मेटल्स की वो क्षमता जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, उसको हम कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम का यूज़ हम इलेक्ट्रिक वायर बनाने में करते हैं। अब चूंकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर द नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वुड, प्लास्टिक, कोल, नायलॉन, कॉटन। तो यही कारण है कि स्क्रू ड्राइवर के जो हैंडल्स हैं वो वुड या प्लास्टिक के बनते हैं। अब ग्रेफाइट जो कि नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये हमें एक्सेप्शंस को ध्यान में रखना है। सो वी हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू नो the electric conductivity of the metals and non-metals. First of all, we have to small pieces of metals and non-metals as iron, aluminium, copper, wood, coal. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक सेटअप बना लेंगे इस तरीके से। जैसे आपने ये देखिए बच्चों, ये देखिए आप एक सेटअप बना लेंगे, एक सेल ले लेंगे, इसके बाद एक एलईडी बल्ब ले लेंगे और ये आप सर्किट पूरा ऐसे बना लेंगे। तो अब इसमें से आप जितनी भी चीज़ें आपने ली हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, वुड, कोल, उसको अब आप बारी बारी से लगा के देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे आपने एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन लगा के देखा, चूँकि ये दीज आर ऑल मेटल्स एंड दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और ये बल्ब ग्लो होने लगेगा। इसी तरीके से जब हम वुड और कोल लगाते हैं इसी सेटअप में, या कोई भी नॉन मेटल, प्लास्टिक वगैरह या स्केल है, पेन है, तो आप लगाएंगे तो ये नॉन मेटल हैं, चूँकि नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी के बाद हम देखते हैं कि मेटल्स आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वुड एंड कोल आर द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पर जब हमने इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में नॉन मेटल्स लगाए तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ। इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि कौन गुड कंडक्टर है, कौन बैड कंडक्टर। अब हम सबसे लास्ट इसकी जो है प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। मोस्टली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अधिकतर मेटल्स के बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट वो होता है कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी मेटल मेल्ट होता है, पिघलता है, और वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी मेटल बॉयल होता है। तो ये सोडियम, पोटेशियम, मरकरी को छोड़कर सारे मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, और नॉन मेटल्स में लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ग्रेफाइट को छोड़कर। सो बच्चों, मुझे लगता है आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी चैप्टर समझ में ना आए या कोई भी हेडिंग ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी केयरफुल एंड टेक केयर।